इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है इस भवन में और हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के जन्म के दिन हम लोग उद्धार पाएंगे, एक छुटकारा पाएंगे जो हमें कभी नहीं मिला। उस चीज़ से रिलीज हो जाएंगे जिन्होंने हमें पकड़ के रखा है। और हमने देखा है कि परमेश्वर ने पूरी प्लानिंग करके रखी थी कि उनका बेटा सही समय पे पैदा होगा, यीशु मसीह सही समय पे पैदा होंगे। और एक प्रोजेक्ट था, एक प्लान था, एक मिशन था जो परमेश्वर का था हमें प्यार दिखाने के लिए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच गॉड फॉर योर लव फॉर द एंटायर मैनकाइंड, पूरे ब्रह्मांड के लिए प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने जगत से, हम सब से इतना प्यार किया कि आपने एक अकलौता बेटा स्वर्ग से हमें दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर द गिफ्ट इन जीसस नेम, आमेन। आज हम ये बात समझ रहे हैं परमेश्वर की इंटेंशन है हमें प्यार करने की। परमेश्वर की इंटेंशन है हमारे साथ रहने की। परमेश्वर ने जब गार्डन ऑफ ईडन बनाया था वो चाहते थे कि मनुष्य उनके साथ रहे और वो उनके साथ रहे, लेकिन इन अ क्लोज, वेरी क्लोज, बिल्कुल जैसे हम अपने बच्चों को जब प्यार करते हैं, जो छोटे से बच्चे आते हैं उनको 4 महीने के बच्चे को लेकर ऐसे करते हैं, ओ क्यूट यू नो, ऐसे हम उसे ले करके गले लगाते हैं। जब मेरी ग्रैंड डॉटर पैदा हुई तो पहले तो मैं उसको देख करके ही दंग रह गई, बिकॉज मुझे पिछली दफ़ा याद था जब मेरे अपने बच्चे पैदा हुए थे एंड दे वर सो स्मॉल एंड ये भी छोटी सी थी। एंड और मेरे सन इन लॉ तो बिल्कुल भी उसे पकड़ना नहीं चाह रहा था। ही वॉज लाइक okay, and then he had to, but he's a person who does things, so he did of course take the baby. And तब से लेकर उसके बाद, I mean it's a daily routine कि हम उसे call करते हैं, we want to know. And here is this very cute Jesus who's coming to the planet to be born for us. और हम ये जानते हैं कि जबकि यीशु मसीह बिल्कुल एक छोटे बेबी थे, बट ही वॉज ऑन अ मिशन टू डाई जब उनकी एज अ ह्यूमन बीइंग उनकी सुधि आती। सो परमेश्वर का प्यार इतना कैसे हो सकता है? आई रियली समटाइम्स फेल टू अंडरस्टैंड। एंड हम लोग सब विश्वासी बन गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यीशु मसीह हमारे दिल में आ गए, हमने उन्हें ग्रहण करा है, हम बिलीवर्स हैं, लेकिन हमारे रिश्तों में इतनी खटास क्यों है? क्यों यीशु मसीह हमारे रिश्तों में नहीं दिखाई देते? क्यों हम अभी भी अपने रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे हैं? एवरीवेयर किसी घर में सास कुछ कह रही है, किसी घर में हस्बैंड्स लड़ रहे हैं, किसी घर में वाइफ्स आर जस्ट एंड हर फैमिली आर रियली कॉजिंग अ कन्फ्यूजन। कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, कुछ बड़े नहीं समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हमारे को एक फ्रीडम चाहिए। यू नो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। और मतलब पेरेंट्स समझते कि हमारे बच्चे भी वो दूध पीते बच्चे, उनको एंड तक बच्चों की तरह रखा जाए, विच इज़ अ मटर्नल इंस्टिंक्ट। बट बच्चे फिर लड़ाई होती है दैट वाई आर यू नॉट सेटिंग मी फ्री एंड लेटिंग मी लिव एन एडल्ट लाइफ। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ हर रिश्ते में एक प्रॉब्लम है। और एक जिस एलिमेंट को मैं आज क्रिसमस में लेके आना चाहती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा जी ने मुझे दिखाया है, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ आप भी फ्री होने वाले हैं। और ये मैटर थोड़ा सा पर्सनल है, तो जबकि हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू यू। थोड़ा सा मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में है। कुछ लोग जानते हैं कि मेरा एक खास रिश्ता था जो कि बहुत मुश्किल में था, और वो रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब इट वाज लाइक डेड यू नो। तो मुझे नहीं पता था कि उस रिश्ते को कैसे चलाना है, बट गॉड ने सब कुछ ठीक किया। अब क्या हुआ, आज सुबह सुबह उस गंभीर रिश्ते के लिए मैंने शायद सुबह 6 बजे, क्योंकि वो लोग सब 6 बजे उठ जाते हैं, तो 6 बजे के करीब जब काफ़ी लेट हो गया, मैंने एक कॉल लगाया, क्योंकि हमारे परिवार की रीति यही है कि हम सुबह सुबह सबको फ़ोन करके 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक हम लोगों को कॉल करके विश कर लेते हैं। हमारे फैमिली का कल्चर है। लास्ट ईयर भी ऐसे किया था, लेकिन मेरा फ़ोन पिक नहीं किया गया, तो मैंने सोचा शायद
चलो कोई बात नहीं, कुछ हुआ होगा। सो मैं भूल गई। तो 6 से 7 8 9 बहुत सारे टाइम बीत गया। अब आज क्रिसमस का दिन है और आज के दिन आपका रिश्तेदार आपका कॉल को रिवर्ट नहीं करा। फिर मैंने ग्रुप पे लिखा, जो हमारा फैमिली ग्रुप है, मैंने कहा मेरी क्रिसमस आपको, और उसका भी जवाब नहीं आया। तो जो मेरा मन था वो चाहता था ये कहना कि देखा, अभी कल ऐसा हुआ या तब ऐसा हुआ और इसकी वजह से ऐसा हुआ, और मुझे गुस्सा भी आना चाहता था क्योंकि मैं बड़ी हूँ, राइट। मैं मतलब उम्र में बड़ी हूँ, साथ में आजकल माधुरी भी मुझे पास्टर जी कहती है घर के अंदर, तो आप समझ सकते कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। तो रिवर्ट नहीं आया। तो मेरा जो पहला जो इंस्टिंक्ट था वो ये था, ओ कुछ ज़्यादा ही समझ रहे अपने आप को, मैं दोबारा से कॉल ही नहीं करूँगी। तो ये मेरा पहला इंस्टिंक्ट था। कितने लोगों का पहला इंस्टिंक्ट यही होगा, राइट। फिर दूसरा आया कि ये लोग ना कल बुरा मान गए हैं, कुछ तो मैंने गलत किया। अब मेरे ऊपर आ रहा है, मैंने कुछ गलत किया है, ठीक है, मैंने इनको ध्यान नहीं दिया, और मेरा दिमाग अब स्कैनर की चला, क्या मैंने गलत किया, क्या क्या किया होगा, कहाँ मिस कर दिया होगा, ऐसा किया होगा, वैसे तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर मुझे याद है, तो मैं बताती हूँ, मतलब ये भी हुआ थोड़ा सा। उसके बाद जब मैंने मैसेज लिख दिया तो मैंने चेक कर, मैंने कहा मतलब मैसेज तो सभी पढ़ते हैं, ऐसा कौन सा इंसान है जो क्रिसमस की सुबह अपने 4 मैसेज चेक नहीं करता। सब लोगों ने 100 मैसेज चेक कर लिया, जवाब भी दे दिया, ठीक है। अब उस दिन आपका रिश्तेदार जो कि फैमिली का ग्रुप है उस पर आपका मैसेज नहीं चेक करेगा तो कैसा फील होगा? हाँ, ये तो पक्का हो गया, राइट। अब तो यही है, ये जानबूझ के मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे परेशान करना चाहते हैं। दे आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, ये लोग मुझे एक बात समझा रहे हैं बगैर बात समझाए। दे आर मेकिंग अ स्टेटमेंट जो मुझे समझ लेनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, मैं जाऊंगी अपने फैमिली चर्च में, मैं भी दूर बैठूंगी, पास ही नहीं जाऊंगी। और जो मेरा पैकेट है वो तो मैं लेके ही नहीं, एक्चुअली मैंने वो एक गिफ्ट का पैकेट था जो मैं कार में कल ही रख दिया था, राइट, क्योंकि मुझे पता है जल्दी जल्दी निकलना होगा। जाऊंगी और वो पैकेट वापस लेके आऊंगी। क्यों दूं? जब आप मेरे कॉल नहीं उठा सकते, जब आप मेरे को विश नहीं कर सकते, और मैं घर की बड़ी हूं, कुछ तो मेरा आदर है कि नहीं है बुजुर्गी में, बड़ी हूं मैं, राइट। कितने लोगों को ऐसा लगता है आप ऐसा करते हैं? कितने लोगों को लगता है हम ऐसा करते हैं? आई मीन वी डू दैट, राइट। एंड देन माई इमेजिनेशन इज रनिंग वाइल्ड। लेकिन लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ सिखाई है और वो आज मुझे आपको सिखानी है। एंड देन मैं वहाँ पहुँची उस लोकेशन पे, और हमें बाई चांस जगह भी अलग मिली एंड दूर से दिख गए थे। एंड माई माइंड हैड वेरियस स्टोरीज, मेरे दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ उस बात को लेकर के, पिछले अनुभवों पे आधारित, जो कि झूठ नहीं है, आ रही थी। कितने लोगों को ऐसा होता है, आपको पता है आपके रिश्तेदारों ने ऐसा किया है और आप डिसाइड कर ले, अच्छा इन्होंने फिर कर दिया ऐसा, अब देखो, राइट। लेकिन मैं इन सब चीज़ों पे जय पा चुकी, तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। एनीवे, और उसके बाद क्या हुआ कि सडनली अभी हमारा 12 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलना था, अचानक से मुझे पता चला कि कुछ ब्रेक डाउन है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर हमने वहीं बीच में सबको छोड़ दिया और हम निकल आए। लेकिन वो पैकेट तो मेरे पास था और उस पैकेट का कुछ करना था। अब क्या करना है? एक तरफ तो मेरे सारी कहानियाँ चल रही जो मुझे कह रही हैं क्यों देंगे हम, क्यों। दूसरी तरफ याद आ रहा है मैं तो पास्टर हूँ, लेकिन वो कहानी अलग है। पास्टर से पहले मैं एक इंसान हूँ, बड़ी बहन या बड़ी आंटी या जो भी हूँ, और उसके बाद मैं एक बिलीवर हूँ। तो जो बिलीवर है उसको उस सिचुएशन में ऊपर लेके आना था, और अब मुझे बिलीवर का काम करना था, जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, और मैंने कुछ करा। कितने लोग आज मुझे ये बताना चाहते हैं आपके रिश्तों में ये वाली स्टोरी बैकग्राउंड में बहुत सारे रिश्तों में चलती ही रहती है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये कहानी चलती रहती है, राइट। और हम इन्हीं कहानियों में उलझे रहते हैं। हमें बड़े बड़े अभी तक बिजनेस कर लेने चाहिए थे, हमें बहुत कुछ करना, हमारे को माइंड को रिलैक्स करना है और सोचना चाहिए था। मेरे एक खास बॉस थे जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज खोली हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, और अभी करंट वो गांधीयन मूवमेंट की प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने एक दिन हमें मैसेज किया पूरी टीम को, टीम कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा, हो सकता है बॉस कहीं जा रहे होंगे अपने कहते नहीं, कल मेरा छुट्टी का, कल मैंने छुट्टी ली है क्योंकि कल मुझे कुछ सोचना है। मैंने कहा ओह दिस इज़ न्यू,
हमने तो आज तक सोचने के लिए चीज़ों के बीच में दिमाग लगाया। सोचने के लिए छुट्टी कौन लेता है? कहते नहीं मुझे नया प्रोजेक्ट बनाना है और उसके लिए मुझे सोचना है। मैंने कहा ओ छुट्टी भी ली जाती है सोचने के लिए। सो यू अंडरस्टैंड क्या मैं कह रही हूँ? सो हियर इज अ मैन जो कि एक छुट्टी ले रहे हैं सोचने के लिए, क्योंकि उन्हें एक नया प्रोजेक्ट बिल्डअप करना है। हम में से कितने लोग चलते चलते डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वी डोंट गिव इट थॉट एंड वी डोंट गिव इट मीनिंग। अगर हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने हैं, हमें उसके लिए शांति का दिमाग चाहिए, राइट? और शांति के दिमाग के लिए जब आपकी ज़िंदगी में हर रिश्ते के लिए 50 कहानियाँ चल रही हैं, उसने ऐसा कहा, वो ऐसा सोच रहा था और मुझे ऐसा कह दिया गया, मैं तो बड़का घर की बड़ी हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ और ये हुआ और वो हुआ। आप मुझे बताओ, जब हमारे अंदर सारे दिन ये कहानी चलती रहेगी, हम बड़े बड़े योजनाएं कैसे करेंगे? हमने भी गाया बड़े बड़े काम करेंगे हम। आपके बड़ी बड़ी सोच ही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि आपके विरोध में बहुत सारा दिमाग चल रहा है। अब कितने लोग चाहते हैं इन चीज़ों से डिलीवर होना? कितने लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारी लाइफ से चली जाएं? राइट? चाहते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है? जब मैंने उस मैसेज को देखा, मेरे और 15 मिनट तक मैसेज नहीं आया, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि कोई टॉयलेट में हो सकता है, और महल तो है नहीं कि आपको टॉयलेट जाने के लिए कई किलोमीटर चल के जाना है। मतलब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक तो 6 बजे ऑन ही हो जाती है, मतलब आप उठ ही जाते हैं। सो ये सारी सोच आती है, राइट? परमेश्वर ने मुझे सबसे पहले जो सिखाया है, मतलब परमेश्वर ने मुझसे कुछ नहीं कहा। जब मैंने देखा कि मेरी कॉल का जवाब नहीं था या मेरे मैसेज का जवाब नहीं था, मेरे मन में पहले एक फीलिंग आने वाली थी कि ये गलत है और तुम बड़ी हो और वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने कहा ओहो कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि कई दफ़ा हम लोग कॉल नहीं कर पाते इमिजिएटली, हम सबके साथ होता है, खो गया होगा। जब मेरे मैसेज का 2 लोगों का जवाब नहीं आया, मुझे ये लगा कि हम बड़े उम्र के हैं और सबने, वो दोनों ने मैसेज देखा होगा ग्रुप में, तो ये तो गलत है। तो जब उन्होंने नहीं देखा है और मुझे इग्नोर किया है तो मैं क्या करूं? लेकिन मेरे मन में आया कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने नहीं देखा और ऐसा हो सकता है। लेकिन जब 1 घंटा बीत गया तो क्या होगा? तो अब डीपर फीलिंग आएगी। तो मैंने उस वक्त चुनाव किया, क्योंकि मैंने रिसेंटली कुछ सीखा था अपनी फ्रेंड से लास्ट ईयर, कि फिर तुम्हारा भरोसा कहाँ है खुदा पे। तो मैंने ये सोचा, मैंने डिसाइड करा, इनफैक्ट 2 घंटे के बाद परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। अगर कोई मेरे साथ बुरा बिहेवियर कर भी रहा है और दे आर ट्राइंग टू एक्ट रॉन्ग विद मी, इन केस दे आर, बड़ी मुश्किल से, वो पहले बातें गॉड करने नहीं देंगे, और गॉड मेरे संग वफादार हैं और वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। लेकिन अगर ऐसा कर दिया है, उन्होंने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया है और कुछ हुआ है, तो गॉड संभाल लेंगे, मुझे भरोसा है। आई विल बी माई नॉर्मल सेल्फ, करेक्ट? कल मैंने रात को एक मूवी देखी, मूवी मतलब वो टॉर्च बेयरर्स की एनिमेशन फिल्म है जिसका नाम है एरिक लिडल। एरिक लिडल एक यंग पर्सन था जो चाइना में पैदा हुआ था। उसके मम्मी पापा मिशनरी थे, वो चाइना में पैदा हुए थे और वो बहुत भागा करता था। एंड दे वो स्कॉटलैंड के थे वो लोग। उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो चाइना में ही मिशनरी बने, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बेटे को और छोटे बेटे को, एरिक लिडल को और चार्ल्स लिडल को भेज दिया, चार्ल्स था जो भी नाम था, उन्होंने भेज दिया वापस लंदन, ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो दोनों पढ़ने चले गए और वहाँ पे यूनिवर्सिटी गए, सब कुछ हुआ। तो जब एरिक लिडल एक दौड़ में दौड़ रहा था, तो वहाँ पर वो इतना अच्छा दौड़ा कि लोग आए, इसके पास सारे फोटोग्राफर्स आ गए, सबने कहा वाओ ही इज़ द स्टार ऑफ स्कॉटलैंड, ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा। एंड अचानक से सबने कहा तुम स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को पेरिस के ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करोगे, तुम वहाँ पर जाओगे 100 मीटर रेस दौड़ोगे। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, व्हाट, मुझे ऐसा कैसे हुआ? फिर किसी जर्नलिस्ट ने उससे पूछा तुम इतना तेज कैसे दौड़ते हो, क्या है तुम्हारी सीक्रेट? कहते देखो, पहले आधी दौड़ मैं भागता हूँ, उसके बाद की जो आधी दौड़ है वो गॉड मुझे भगाते हैं। एंड दैट टच मी सो मच, मेरे आंसू निकल आए रात को। एंड आई सेड लॉर्ड,
आई जस्ट सरेंडर माई लाइफ टू यू। आई कीप थिंकिंग कि मेरी आधी, मैं अपना आधा सोच रही थी, गॉड मेरा आधा कहाँ पर है, मतलब 30s में है, 60s में है, मेरा आधा कहाँ पर है, मैं सोच रही थी मैं आधी दौड़ दौड़ चुकी हूँ। एंड दिस वर्ड इंस्पायर्ड मी सो मच। ओ माई गॉश, जो मेरी आधी दौड़ थी मैं दौड़ चुकी हूँ, अब बाकी की दौड़ गॉड मुझे दौड़वाएंगे और मुझे तो मेडल मिलेगा, ओलंपिक क्या, मैं सारे मेडल लेकर के आऊँगी। दैट हाफ दौड़ इज द लॉर्ड्स दौड़, करेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है एरिक लिटिल की लाइफ में। जब अनाउंस होता है कि वो पेरिस के ओलंपिक्स में जा रहा है, दौड़ संडे को थी और उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया कि मैं इस दौड़ में नहीं दौड़ सकता क्योंकि ये संडे को है, संडे गॉड का डे है, आई विल नॉट रन। एंड उसी के बेस पे वो जो एक मूवी बनी थी जिसको बहुत सारे ऑस्कर्स मिले थे, उसका नाम है द चैरियट्स ऑफ फायर, अ मस्ट सी मूवी। एंड देर इज मच मोर टू दिस गाय एरिक लिटिल। एंड देन वो नहीं दौड़ा, सारे न्यूज़पेपर्स में आ गए, ही इज अ ट्रेटर, इसने ऐसा किया, सब ने उसे प्रेशराइज किया। जस्ट इमेजिन, सारे इंग्लैंड के लोग उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें दौड़ दौड़नी है। एंड ही जस्ट क्राइड टू लॉर्ड, ही सेज गॉड सब मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम नॉट अ ट्रेटर, मैं कोई देश का धोखेबाज तो नहीं हूँ लॉर्ड, लेकिन मैंने एक बात ठानी है और वो ये ठानी है कि जब मैं आपका आदर करूँगा ना, आप मेरा आदर करेंगे। एंड मतलब I can't tell you, I had my Christmas yesterday. And I said, Lord, that's the basis of everything. How many of you are getting what I'm saying? Yeah? And I was so touched. मैंने फिर उसको पहले आराम से देखा, फिर मैंने उसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, फिर मैं स्लो मोशन में मैंने 2-3 दफ़ा देखा, अभी फिर जाऊँगी और देखूँगी, बिकॉज then finally his brother came. He says, you know, you are going to Olympics. He says, of course. And he's crying. He says, God, मैं, आपने कहा है मैं आप ही को आदर करूँगा, नो, मैं कोई दौड़ में नहीं, मैं संडे को नहीं जा सकता, वो चर्च का दिन है, मैं नहीं जाऊंगा। देन ही हियर्स हिज ब्रदर, वो नीचे से चिल्ला रहा है, हे लिसन एरिक लिटिल, तुम दौड़ जीतोगे, तुम दौड़ में भागोगे, तुम भागोगे दौड़ में। कहते ये क्या क्या कह रहे हो तुम? कहते क्योंकि जो 400 मीटर की रेस है वो संडे को नहीं है, वो किसी और दिन है। ही सेज ओके, तो ही सेज बट मैंने तो प्रैक्टिस नहीं किया, मैं तो कभी 400 मीटर दौड़ा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया। देन बट वो कहता नहीं नहीं तुम दौड़ोगे, एंड ऑल द फोटोग्राफर्स कम एंड एवरीथिंग, और वो चला जाता है ओलंपिक्स में। एंड देन सेम प्रिंसिपल, जब वो दौड़ने वाला होता है वो अपनी जेब से कुछ निकालता है, वो एक कागज होता है जिसमें लिखा होता है, अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। एंड ही जस्ट क्लोजेस हिज आईज, एंड फर्स्ट आई थॉट गॉड व्हाट डज ही मीन, एंड देन आई रियलाइज गॉड उसे ये कह रहे हैं, अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। एंड ही विन्स द ओलंपिक, ही विन्स द 400 मीटर्स रेस। आई मीन अमेजिंग, हमें किसी से आदर मांगने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये दोनों बातें मेरी को रिलेटेड नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया। एंड व्हेन दिस कॉल वाज नॉट पिक्ड, व्हेन दिस मैसेज वाज नॉट रेड, व्हेन आई डिड नॉट गेट अ रिस्पॉन्स, the only thing that was coming, I was just crying this morning, not because I'm sad or something, no no no, I said God, you're so loving, you're so kind, आपने मुझे वायदा दिया है मेरी लाइफ के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, मेरे बच्चों के लिए, और मुझे मालूम है आप सब पूरा करेंगे, सब पूरा करेंगे। एंड जब मैं रात को लेटी हुई थी, the last thought I had was, Lord, जब मैं कैलकुलेट करती मेरा मिड पॉइंट कहाँ पे, I don't know, I'm just finding out, and I said, Lord, I will honor you, ये मेरा डिसीजन है, माई मिनिस्ट्री विल ऑनर यू, माई सीक्रेट ऑफ वॉट आई डू विल ऑनर यू गॉड। जो मैं छुप के लोगों के लिए अंदर ही अंदर सोचती हूँ वो आपको आदर देगा, और क्योंकि हर इंसान चाहता है उसको आदर मिले, आई विल डिपेंड ऑन यू कि आप मुझे आदर देंगे। मुझे किसी से आदर नहीं चाहिए है, मुझे बस अपनी दौड़ आपको खुश करने के लिए जीनी है। एंड लाइक आई मीन इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थॉट। मेरा मन नहीं कर रहा था सोने का, ऐसे सो जाओ, सुबह बहुत जल्दी उठना है। सो आई वोक अप एट 4:30, बहुत सारे काम करने थे, लॉट्स ऑफ स्टफ हैपनिंग, एंड वी हैड अ वेरी बिजी मॉर्निंग दिस मॉर्निंग, एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर हिज लव एंड हिज काइंडनेस। सो इन द सेम मैनर what God was telling me, जबकि मैं ये बात भूल गई थी, the Eric Liddell story which I have just remembered, God was making me realize दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। इट इज़ माई प्रोजेक्ट टू लव
एंड फील व्हाट आई वांट टू फील। ये दुनिया मेरे अजम्पशन से चलेगी, क्या मैं दूसरे के लिए फील करती हूँ और मेरा क्या स्टैंड है उस इंसान के साथ रिश्ता बनाने के लिए। इफ आई डिसाइड आई विल वॉक इन पीस एंड लव बिकॉज दैट पर्सन लव्स मी, उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय मुझे प्यार करने के। एंड इट कुड नॉट बी, जैसे मैंने कल बताया था इन माई मैसेज, माधुरी की मम्मी, क्योंकि माधुरी इज स्टेइंग विद मी राइट नाउ, उसकी मम्मी सुबह काम करने आती है, देखती हैं, और वो कहती है जाओ बेटा काम पढ़ने जा रही है, हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ, अच्छा अच्छे से पढ़ना, शी सेज लाइक दैट। एंड अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या, विच आई कैन रीड इट एंड शी ऑल्सो नोज इट इनसाइड। वो ये कह रही है आई लव यू एंड आई मिस यू, एंड दैट्स हर लैंग्वेज ऑफ लव, दैट्स हाउ शी सेज आई लव यू। तो हमें लोग सोचते हैं कि क्योंकि बॉलीवुड और हॉलीवुड में सब लोग एक दूसरे आई लव यू आई लव यू आई लव यू कह रहे थे, सब लोग कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। कई दफ़ा हम लोग को बचपन से सिखाया नहीं गया, हमें नहीं झप्पियाँ पानी दिखाते हैं मूवीज़ में और हम लोग कभी कभी बहुत खुश होकर कर लेते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ नॉर्मल लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफ अस, वी आर नॉट एबल टू डू इट नॉर्मली। बट हमारा काम है अपना मन साफ रखना, अपना मन शुद्ध रखना। अभी पीछे एक इंसिडेंट हुआ था, वी वर डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम, और उसी दिन मुझे परमेश्वर ने वचन दिया जो मेरे मन को बहुत घर कर गया, सिद्ध रहो क्योंकि मैं सिद्ध हूँ, बी प्योर एंड बी होली बिकॉज आई एम प्योर एंड होली। तो प्योरिटी और होलीनेस किस बात पे आएगी, मेरा मन साफ रहे। आप अगर मुझे गाली भी दे रहे हो ना, सपोज लेट्स से, मैं ये डिसाइड करूँगी मेरा भाई मेरी बहन मुझे प्यार करते आए हैं, अगर आज उसने अपनी कमज़ोरी में गलती से उसके मुंह से निकल गया, मे बी ओके होगी गलती, आई इग्नोर इट। इवन माधुरी टॉट मी दिस थिंग, ये मैंने अपनी माधुरी से सीखा है। आंटी हमारे क्लास में ना मेरी जो फ्रेंड्स हैं ना, वो सारी की सारी जो फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन हम ना किसी की भी बात ना बुरी नहीं मानते। मेरी फ्रेंड्स बुरा ही नहीं मानती हैं। हम लोग देखो, मैंने इसे कल कितना डांटा था, मुझे इंस्टा पे लिख रही तू कैसी है, तू क्या कर रही, तू कब आ रही है, और सुबह सुबह मुझे मैसेज कर देती है। तो मैंने कहा इंस्टा पे क्यों कर रही है मैसेज, तो वो व्हाट्सएप पे करेगी। तो सो शी सेइंग कि हम लोग एक दूसरे की बात का बुरा नहीं मानते और हम लोग बात करते रहते हैं। सो हम लोग अपना माइंड क्यों रोक लेते हैं। अभी सुबह सुबह देयर वाज अ चैट दैट वाज हैपनिंग, उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। तो पहले तो सुबह आपकी, अभी आप उठे हो, आप अभी मैसेज भेजा आपने, अभी आपने आंखें भी ढंग से नहीं खोली, आपकी एक आंख बंद है और उसमें लिखा बहुत सारा करके 4 बजे आपको मैसेज आया, एंड देन आई हैड टू हेल्प बिकॉज नहीं तो बहुत लेट हो जाता। मुझे हेल्प करना ज़रूरी था उस वक़्त। तो जब मैंने कुछ जवाब दिए वगैरह वगैरह, लेकिन दुष्ट ने उस इंसान के दिमाग में उन लोगों के लिए इतना जहर भर दिया है कि मैं कुछ भी कह रही हूँ उसका कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दुष्ट ने उस इंसान के जो मेरे साथ चैट कर रहा है उसके दिमाग में उन लोगों के लिए, उन परिस्थितियों के लिए एक ऐसी झूठी कहानी डाल दी है जिसको कि मैं सिर्फ एक चैट से नहीं मिटा पा रही थी। और मैंने बार बार सत्य बताया और मैंने कहा ये सब तुम्हारा इल्यूजन, ये तुम्हारे ख्याली पुलाव है, सेटन तुम्हारे को बता रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। लेकिन उस इंसान के दिल के अंदर जो शैतान ने कहानी बोल दी वो इतनी पक्की है कि वो निकल नहीं रही है। अगर आज आपके दिमाग में किसी के विरोध में एक कहानी पक्की है तो आज ही वो दिन है कि उसको बाहर निकाल के जन्मे हुए यीशु की शुद्धता को डालें और ये आपके मन में रहे कि सिद्ध बनो जैसे प्रभु सिद्ध हैं। और आपको क्या करना है, आपको गॉड को ऑनर करना है रिलेशनशिप में। वो इंसान कैसा भी है, कैसा भी है, आपको ऑनर करना है। आपके अंदर से जो यीशु जन्मा है उसका प्रेम और मोहब्बत निकलना ही चाहिए है। कैसे पता लगेगा कि हम बिलीवर हैं और वो अनबिलीवर हैं, राइट? कैसे पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब आप उस प्रेम में बहेंगे और आपका प्रेम पहले से डिसाइड कर चुका है कि आपको क्या करना है। यीशु मसीह का पहले से डिसीजन था कि जो मुझे हंटर मारेंगे उन्हें मैं ब्लेस करूंगा, जो मेरे मुंह पे थूकेंगे मैं उनको ब्लेस करूंगा, और जब मैं क्रूज पे जाऊंगा और मेरे लिए गंदी गंदी बातें मेरे और मेरे पिता के विरोध में बोलेंगे, मैं पिता से कहूंगा हे पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। और ये किस बेसिस पे आता है कि हम परमेश्वर का आदर करें जो हमारे अंदर
यीशु मसीह जन्मे हैं, उनका जो प्रेम हमारे अंदर जिंदा है, उनकी जो जिंदगी हमारे अंदर जिंदा है। हमारे पास और कोई आईना ही नहीं है, और कोई चश्मा ही नहीं है जिसके थ्रू हम देख सकें। ये चश्मा सिर्फ और सिर्फ मसीह के प्रेम का, आई नो ये यूनिक ऑप्टिशियन से खरीदा गया है, बट जो चश्मा आप और मैं अपनी आंखों पे पहनते हैं, उसमें इस तरीके से मसीह की मोहब्बत भरी जा चुकी है, घोली जा चुकी है, कि हमारा इंटरप्रिटेशन हर सिचुएशन का ये है कि ये मेरे लिए सच नहीं है। और यीशु मसीह को अपना मिशन पता था। ही वॉज ऑन द क्रॉस। आज हम यीशु मसीह के जब जन्म को मनाते हैं, हम आज के दिन क्रूस को कैसे भूल सकते हैं? जन्म हुआ क्रूस के लिए, और क्रूस पर उन्होंने ये दिखाया कि जब आपकी जिंदगी में एक्सट्रीम लोग सचमुच में ही आपके मुंह पर गाली दे रहे हैं, सचमुच में गाली दे रहे हैं, तब भी आपको समझ में आ रहा है ये गाली नहीं दे रहे हैं। कौन गाली दे रहा है आपको पता है? दुष्ट गाली दे रहा है, दुष्ट भड़काना चाह रहा है, दुष्ट आपको फंसाना चाह रहा है, ताकि आप भी चार सुना दें, चार रख करके दे दें उसे। और बड़ा मजा आता है कहने में, हमने भी रख के सुना दी। मतलब वो बोलने में इतना अच्छा लगता है मुझे, जब मैं ऐसे कहती रख के सुना दी, ऐसे बोलने से बड़ा मजा आता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं और बड़ा मतलब इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। आप ट्राई करना हाँ कभी, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये करना है। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, रख करके ना हमें प्यार करना है। और जब ये इंटरप्रिटेशन, सुबह की ये कहानी थी, मैंने इसका इंटरप्रिटेशन यही लिया, ओके इन्होंने जानबूझ के मुझे इग्नोर करा। पहली बात है नहीं करा और थके हुए होंगे, लेकिन अगर इन्होंने करा, मैं इन्हें पहले से माफ करती हूँ, और मैं और मेरा एटीट्यूड हमेशा एक रहेगा। इसलिए नहीं कि मैं पास्टर हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बड़ी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं छोटी हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मैच्योर हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे आप सबके सामने कहानी सुनानी, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह जन्मा है, उसका प्रेम मेरे अंदर जन्मा है, और मैं उसे कैसे प्रैक्टिस में लाऊंगी। अगर मुझे साइकिल चलानी थी तो मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती। मैं और मेरे भाई बहुत अच्छे थे स्केटिंग रिंक में, हम लोग मसूरी में जाते थे। हम स्पेशली मसूरी 2 महीने के लिए जाते थे, पापा होटल या जगह बुक करते थे। 2 महीने लगातार हम लोग पूरा, मतलब मैं और मेरा भाई एक ही काम होता था, स्केटिंग रिंक जाना, और पूरा दिन हम लोग स्केटिंग करते थे। एंड वी वर लाइक, पहले 2-3 दिन हमारे पैर थके होते थे, और उसके बाद थ्रू आउट, और इतना सर्कस करते थे हम। मैं अपने कंधे पे किसी को बिठाती थी, फिर हम स्केटिंग करते थे। और मेरे भाई ने भी किया, अच्छा मेरी बहन ने ऐसा किया तो मैं भी करूँगा। तो मैंने एक छोटे बच्चे को बिठाया, उसने बड़े को बिठा लिया, एंड देन ही एंडेड अप विद अ फ्रैक्चर। उसको फ्रैक्चर हो गया। फिर हम उस बड़े से बच्चे को मसूरी में प्रैम में लेके घुमा करते थे, क्योंकि ही कुड नॉट वॉक, एंड इट वॉज हिलेरियस। हम कहते भाई तू ऐसे क्यों करता है? वो कहता मेरी बहन ने किया, तू शेर तो मैं सवा शेर। और उस चक्कर में मैं ही प्रेम लेके जाती थी कि मेरा भाई इसके फ्रैक्चर हो गया। एंड देन बिकॉज वी स्टिल वर देयर इन मसूरी फॉर 2 months, यू नो, हमें होना होता था। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट हमने वो लाइफ एंजॉय की है, एंड हमने ये सीखा है कि इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, इंस्टेड ऑफ ऑलवेज सेइंग ये, यू नो, लाइक व्हाट वी आर डूइंग, एक्चुअली हम क्या हैं, हम लोग स्पेशलिस्ट और जासूस बन गए हैं। कोई कुछ लिखता है, हम कहते हैं इसमें मेरे लिए क्या उल्टा लिखा है, कुछ तो है इसमें, कहानी है। और फिर हमारी कहानी निकलने लगती है, एक कहानी निकल के आती है। इतनी बॉलीवुड वाले भी फेल हो जाए, उनकी कहानी, आपको तो कॉपीराइट मिल जाएगा। कम से कम 50 लाख रुपए तो कहानियां लिख लिख के हम सब जमा कर लेंगे, और चर्च में कभी कमी नहीं होगी पैसों की, लिखो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसे ऐसे वर्जन आप बनाते हैं, वाई कांट यू हैव एन अवर्जन फॉर दिस वर्जन, यू नो? एंड आई मीन, इसका मतलब है आपको गुस्सा आना चाहिए कि मैं कैसी बॉलीवुड बना के चलती हूँ या चलता हूँ। आपके पास अच्छा क्यों नहीं आता? ओ, इस बहन ने मुझे एक गाली लिखी, ओ वाह, गलती से ये व्हाट्सएप ने लिख दी है, इन्होंने नहीं लिखी, इट्स अ एरर। ये तो कभी लिख ही नहीं सकते, कभी लिख ही नहीं सकते। फिर आप लिखेंगे उन्हें मैसेज, गलती से ना आपके व्हाट्सएप ने, और उसने सचमुच में लिखी, ओह गलती हो गई, सॉरी सॉरी, आगे। एंड योर वर्जन इज कम ट्रू, बिकॉज वो पश्चाताप में बैठे फास्टिंग, गॉड मेरे अंदर इतना गंद निकला, मैंने इतनी गलती अगर मैंने अपने भाई को ऐसे कैसे लिखा। वो पीछे से पश्चाताप कर लेंगे। आप तो अपना वर्जन ठीक करो, अपनी कहानी सही करो। आमेन, एंड दैट्स इट। ऑनर गॉड एंड ही विल ऑनर यू। और आप अपनी आधी उतनी मेहनत करो जितनी आप कर सकते हो, बाकी में गॉड आपकी मदद करेंगे।
सबके लिए गलत वर्जन हटा लो, ये ऐसा है, वो ऐसा है, फलां ने ऐसा किया, ये सारे आदमी ऐसे होते हैं। मतलब औरतों की तो वर्जन होती है, ये सारे आदमी ऐसे ही होते हैं। और हमारी मम्मी ने हमें समझाया था, बेटा सारे आदमी ऐसे होते हैं। अच्छा मम्मी, सारे होते हैं, ठीक है, मतलब हमें क्या पता, ठीक है होते होंगे एक जैसे। फिर हमने भी वही बोल दिया, सारे ही आदमी ऐसे होते हैं। और आदमियों ने कहा सारी औरतें ऐसे होती हैं। सो यू नो, वी आर ऑल लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आज कितने लोगों को पता चल रहा है कि आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत है इन दिस एरिया, राइट? आज के बाद जो भी आपसे कहा जा रहा है वो झूठ है, जो भी नेगेटिव है वो झूठ है। उस नेगेटिव को पॉजिटिव आप करेंगे आदर करके। आर यू गेटिंग मी? आप आदर करेंगे परमेश्वर का उस कॉन्वर्सेशन में, और परमेश्वर आपका आदर करेंगे उस समाज में। उसको कोई मिटा नहीं सकता, और यही मदद करेगी हमारी हर कहानी को हटाने के लिए। रोमन्स का 16 का 19 में पढ़ना चाहती हूँ, एनएलटी में पढ़ती हूँ। बट एवरी वन नोज दैट यू आर ओबीडियंट टू द लॉर्ड, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। आई वॉन्ट यू टू बी वाइज इन डूइंग राइट एंड स्टे इनोसेंट ऑफ एनी रॉन्ग। स्टे इनोसेंट ऑफ एनी रॉन्ग। KJV, I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. समझ रहे हैं आप? हिंदी में पढ़ेंगे। तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। यस, इसका मतलब किसी को समझ में आ रहा है? फिर से पढ़ो आप प्लीज। तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। बुराई के लिए भोले बने रहो। बुराई जो कर रहा है उसका वर्जन बदल दो। गॉड का वर्जन क्या है वो लेना है। अगर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, उनके मुंह पे थूका जा रहा है, लेकिन वो बुद्धिमान हैं सही बातों के लिए, लेकिन जो पाप करे उनके लिए वो इनोसेंट हैं, और उनका वर्जन है कि उनको दुष्ट पकड़ के लाया है, वो दुष्ट के प्रभाव में सब बोल रहे हैं, और यीशु मसीह उनको इनोसेंटली माफ कर पाए। क्या आप इसको समझ रहे हैं इस बात को? आज इससे पहले कि आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपकी सास, आपके अंकल, आपकी आंटी आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं, आप उसके पीछे प्यार को देखो, आप उसके जड़ देखो, आप दुष्ट को देखो, और आप उसको खत्म कर दो वहीं पर। कहना ओ गॉड, ये लोग ना ऐसा करते नहीं थे, ये बड़े अच्छे थे, पता नहीं क्या दुष्ट ने इनके अंदर कर दिया, कैसा दिमाग खराब कर दिया इनका। And when you will do that conversation, you will know the real enemy and you will be innocent of evil. और आपका वर्जन करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा, and you will be powerful in the land, और आप ओलंपिक जीत जाएंगे। आप 100 मीटर के लिए बनाए गए थे, लेकिन आप 400 मीटर जीत जाएंगे, बिकॉज यू हैव चोजन टू ऑनर द लॉर्ड। आधी रेस आप दौड़ेंगे, बाकी की रेस गॉड दौड़ेंगे, और ओलंपिक का गोल्ड मेडल आपका है। और मैंने उसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनी इस वीडियो में। उसने कहा गोल्ड इज टेस्टेड बाय मैन एंड मैन इज टेस्टेड बाय गोल्ड। सो आई सेड ओह वाओ, दैट्स एन अमेजिंग लर्निंग। एंड आज मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, मेक अ लिस्ट ऑफ देम एंड से गॉड, इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ मालूम ही नहीं, बड़े भोले हैं ये, इनको शैतान ने इतना दीवाना कर रखा है, क्योंकि शैतान को पता है इनके थ्रू मुझे उल्टा सीधा बोलेगा, मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा क्रिसमस के दिन अपसेट हो जाऊंगी मैं, और फिर मेरा मूड खराब रहेगा, मैं अच्छा प्रचार नहीं कर पाऊंगी, और फिर ऐसा ऐसा कि पूरी एक चेन बन जाएगी। क्यों करूं मैं? क्यों डरा और मैं क्यों करा? Why should I do that? I'm going to change my version and I'm going to be innocent of evil. And God is going to set everything right. और फिर कहानी का अंत बताऊं मैं आपको। चर्च के बीच में, क्योंकि मुझे जल्दी से आना था, अभी वहाँ पे सिर्फ ऑफरिंग ही हो रही थी। सो इन द मिडल ऑफ चर्च आई वेंट एंड आई लैंडेड इन माय प्यू, क्योंकि वहाँ पे चर्च में प्यूज होते हैं, उसमें 2 लोग ही एक साथ जा सकते हैं। एंड आई समहाउ वेंट इन एंड आई सेड ये तुम्हारा गिफ्ट है, एंड आई हग्ड हर। ऐसे तुम लोग why did you leave? And then they said suffocation, some story, and I said oh no problem, and there was such love, and I hugged her in love, and I came back by being innocent of evil. And there you are. जवाब अभी भी नहीं आया है, और मैसेज अभी भी नहीं आया है, और कॉल भी नहीं आया है, प्रेज गॉड, बट मुझे मेरा जवाब मिल गया है। आई एम गोइंग टू बी इनोसेंट ऑफ evil, and I will have my version which is soaked in the blood of Jesus. जो यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिया है, मेरा वर्जन वहीं से शुरू होने वाला है, and I'm going to have an aversion for all negative version. Amen. I just bless you today, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम
इमेजिनेशन में नहीं भागेंगे. वी विल फ्री आवर सेल्स ऑफ ऑल इमेजिनेशन. सारे व्यर्थ का इमेजिनेशन हटाएंगे ताकि हम अपने ज़िंदगी के बड़े बड़े प्लान पूरे कर सकें. ताकि जब हम अंदर से फ्री होंगे विदाउट ऑल दीज वर्जन्स, स्टोरीज, इल्यूजन, हम इस भ्रम को भी हटाएंगे, हम झूठी कहानियों को हटाएंगे. नहीं तो किताब बन जाएगी भाई. आप लिख सकते हैं बच्चों की मनोहर और भयानक कहानियाँ. क्या नाम था उसका? मनोहर कहानी होती थी जो बहुत खतरनाक होती थी. हाँ, मतलब हर इंसान एक ऐसी किताब लिख सकता है, मेरी जिंदगी की भयानक कहानियाँ. सो व्हाट आई एम रियली सेइंग इज दैट हम अपने मन को शुद्ध करें. आज यीशु मसीह को चरनी में पैदा होना है, तो चरनी में भूसा तो है लेकिन उसमें केंचुए ना हो, ठीक है ना. और मच्छर ने, कल मुझसे माधुरी ने कहा कितनी ठंड हो रही है. मैंने कहा माधुरी आज एक मच्छर है. कहते आंटी इन मच्छरों को ठंड नहीं लगती क्या? इनके और इनके लिए स्वेटर कैसे आएगी? इतनी छोटी स्वेटर कैसे बने? सो क्यूट. तो मच्छरों के लिए कोई स्वेटर बनाने वाला है? अच्छा, कोई नहीं. ये इनोसेंस है, यही इनोसेंस चाहिए, यही जॉय चाहिए. सो गॉड इज विद अस एंड गॉड विल हेल्प अस. आज हम अपने दिल से हर इंसान जिसने हमें दुख दिया है, तो हम उस बात को दिल से निकाल दें. हस्बैंड, वाइफ, सास, दुश्मन ही है वो, बट उसमें भी क्यूटनेस ढूंढ लो. देयर बी समथिंग वेरी क्यूट अबाउट योर दुश्मन, बिकॉज ही डिजर्व्स यू टू से लाइक क्राइस्ट, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग. एंड लेट्स गेट बैक इन लव. हम वापस प्यार में वापस आएं. लेट्स हैव दैट इनोसेंस ऑफ लव फॉर ईच अदर, दैट ब्यूटिफुल लव दैट दे डिजर्व, जो गॉड ने आपको लोग दिए अपनी ज़िंदगी में. योर फादर, योर मदर, योर अंकल, योर आंटी, your relatives, your family. Let's bring a very innocent version for all of them. ठीक है? So आइए हम लोग प्रेयर करते हैं. God, thank you so much. Thank you so much, Father, for loving us so much. Lord, ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, like Eric Liddell, जिनको आपने ऐसा अटूट प्रेम दिया और समझाया, जो आपकी व्यवस्था को, आपकी बाइबल को इतने गहराई से समझते थे कि उनके लिए हर चीज़ में आप पहले हैं. एंड दे सेट अ रिकॉर्ड. इवन ऐसे लोगों के लिए के नाम पे मूवी तक बन गई. एंड हाउ एरिक लिटिल लेटर वाज अ मार्टियर फॉर यू लॉर्ड. लॉर्ड, ऐसी समझ हमें भी दीजिए, हम सचमुच में इनोसेंट और प्योर हो जाएं. लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने चर्च के लिए. मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हम सब आज इस क्रिसमस को ये पुराने वस्त्र जो कि ग्रेव क्लोथ्स हैं, क्योंकि ये ग्रेव दुखी कहानियाँ हैं, इनको हटा दें. कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता. बाइबल कहती है तेरा विरोधी कौन है? इफ गॉड इज फॉर यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू? अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो तेरा दुश्मन कौन हो सकता है? लॉर्ड, आज हम हर कहानी का वर्जन बदल दें, और वो वर्जन, वो कहानी वो होनी चाहिए जो आपके अनुसार हो, आपके अनुसार हो परमेश्वर, जो आप हमें बताएंगे. उसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं सोचेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है. लॉर्ड, बाइबल कहती है लेट गॉड बी ट्रू एंड ऑल मैन लायर. परमेश्वर सत्य और बाकी सब मनुष्य झूठे हैं. तो प्रभु, मैं खुद झूठी हूँ, मैं झूठी हूँ, मेरी कहानी झूठी है. आप ही सत्य हैं और आपका वर्जन, आपकी कहानी सच है. कितने लोग कहेंगे लेट गॉड बी ट्रू एंड आई अ लायर? मेरी हर कहानी झूठी है, जो मैंने लोगों को अपने से दूर कर दिया है, इसके जिम्मेदार मैं हूँ. मेरी प्राइड है, मेरा वर्जन है. आई एम लेटिंग इट गो टुडे ऑन दिस क्रिसमस. मैं यीशु मसीह के चरनी को साफ करता हूँ, मैं अपने दिल को साफ करता हूँ, ताकि ये जन्मा यीशु, जो परमेश्वर मनुष्य बन के आया, वो एक वर्जिन के गर्भ में पैदा हुआ. परमेश्वर, आज मेरा दिल एक शुद्ध वर्जिन की तरह हो और मेरा मन पवित्र हो. आज सारी ये कहानियाँ जिन्होंने मुझे जकड़ रखा है और अकड़ में डाल रखा है, निकल जाएं यीशु के नाम से. ये मुझे झूठी प्राइड देती हैं, झूठा दम देती हैं, झूठा कॉन्फिडेंस देती हैं, झूठा बिहेवियर देती हैं, झूठे मार्ग पे ले जाती हैं जहाँ पे मुझे होना ही नहीं चाहिए था. मेरे इतने सारे साल वेस्ट हो गए इस कहानी की वजह से. ये सब झूठ है. लॉर्ड, लेट मी बी एक्सेलेंट of good things and innocent of evil. Thank you, God.
आज ये सारी चीजें ब्रेक हो रही हैं मेरे अंदर से, ब्रेक 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 इन जीसस नेम, ब्रेक इन जीसस नेम। आमेन, आमेन एंड आमेन, आमेन। और आज की सभा हम यहीं पे अंत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।